स्वागत है रमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। हम आज आपको बताने वाले हैं यहाँ पर ईमेल के बारे में। ईमेल में जैसे कि ईमेल से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल में एक होता है ट्रिपल सी में आता है, DCA एग्ज़ाम में आता है, ADCA में आता है, ADCA हो गया, उसके बाद CCA आता है, CCA में, ये जितने भी ये एग्ज़ाम में होते हैं सब में जो पूछता है उसके बेस पे ये क्वेश्चन को बनाया गया है। और इसमें ट्रिपल सी और DCA DCA सब को एक ही साथ कवर कर लिया जाएगा। ईमेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। अब यहाँ पर आगे चलते हैं अगली स्लाइड से। अगली स्लाइड से हम आपको बताएंगे, देखिएगा ईमेल के बारे में। ईमेल जो होता है, ईमेल का आप लोग जानते हैं, ऐसे लोगो होता है, ये भी लोगो होता है, ईमेल का ये भी लोगो होता है। ईमेल का सबसे पहले देखा जाता है तो ईमेल के बारे में पूछता है कि ईमेल का जो पूरा नाम क्या होता है। ईमेल का सबसे पहले पूरा नाम पूछ देता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ईमेल को हम बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल को हम इस फुल फॉर्म के नाम से जानते हैं। अब रही बात स्थापना की, बात किया तो इसका था 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। ईमेल की स्थापना 1971 में की गई थी। और जो संस्थापक कंपनी थी जो स्थापित की थी उसका नाम था ARPANET। सबसे पहले ये नेटवर्क को स्थापित करने वाली कंपनी थी, इसका नाम था ARPANET। ARPANET के बाद जो इसके संस्थापक थे, भाई नाम तो जरूरी है, कोई भी तो रहा होगा संस्थापक, पिता, तो रे टॉमलिंसन इनका नाम था। रे टॉमलिंसन इनका नाम था, जो ईमेल के बारे में, ईमेल के मतलब जन्मदाता ही कहा जाएगा। आगे चलते हैं, ईमेल के अगले स्लाइड पे देखते हैं क्या ईमेल के बारे में और चीज़ें हैं। तो ईमेल में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जैसे टाइप्स ऑफ ईमेल। ईमेल के जो प्रकार होते हैं, ईमेल को कितने भागों में हम बांट सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ईमेल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये जो हम लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, जो ये यहाँ का जो एरिया का जो ये इस साइड से नंबर @ से पहले जितना है उसे बोलते हैं यूज़र नेम, इसे बोलते हैं यूज़र नेम। और ये जो साइट से है @gmail.com, इसे बोलते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम और यूज़र नेम होता क्या है? ये जो डोमेन नेम होता है ना, वो उससे संबंधित वेबसाइट को चलाने के लिए, जैसे ईमेल है तो ईमेल में .com, तो gmail.com लगा है तो ये जो होता है ये डोमेन नेम होता है ऑपरेट करने के लिए। और ये सर्वर नेम, ये बदल सकता है, लेकिन इसमें ध्यान देनी बात है कि जो इन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पर नोट के तौर पर लिखाया होगा, नोट यहाँ पर लिखा है नेम एंड डोमेन नेम। जैसे ये होता है नेम, इसे नेम भी बोलते हैं या यूज़र नेम, और ये डोमेन नेम इसको अलग करने का काम ये आपका @ करता है। ये जो बीच में है ना ये वाला, ये @ अलग करने का, 2 भागों में बांटने का काम करता है। लेकिन एक चीज़ ईमेल में और चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। जैसे कि ईमेल है, ईमेल में हम क्या क्या नहीं कर सकते, रीज़न है ईमेल में हम क्या क्या और चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल में मान लीजिए हम कभी भी स्पेस नहीं लगा सकते, ईमेल में हम स्पेस नहीं लगा सकते। और ईमेल में कभी हम कैपिटल लेटर का यूज़ कर नहीं सकते। मान लीजिए हम कैपिटल लेटर चाहते हैं ईमेल बनाना तो नहीं बन सकता। केवल आपका स्पेस नहीं रहना चाहिए, और नहीं, ये केवल स्मॉल लेटर में ही आपका ईमेल बन सकता है। आप कहेंगे ईमेल में तो हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो जी हाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन किसके कौन कौन ऐड कर सकते हैं? जैसे कि आप मान लीजिए कैपिटल लेटर में कोई वर्ड लिखे उसे नहीं कर सकते, और कोई स्पेस वाला है, मान लीजिए कोई अब मैटर लिखे, मान लीजिए ए लिखे, चाहते हैं ए कर लिख के उसके बाद कहते हैं स्पेस, ऐसे नहीं हो सकता। केवल आपको बिना स्पेस का ही लिखना होता है। तो ये अलाउ नहीं होता है ईमेल में, बिना स्पेस का ही बनता है ईमेल। और जो हमेशा कैपिटल लेटर रहेगा उसमें नंबर भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है विदाउट नंबर का हो सकता है। आई होप समझ में आया होगा इतना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 2 भागों में बांटना समझा दिया गया होगा। अब आगे है, देखेंगे ईमेल। ईमेल में देखेंगे ना, ईमेल जब हम भेजते हैं, एक भेजने वाला होता है, एक प्राप्त करने वाला होता है। 2 चीज़ होते हैं जिसे हम भेजने वाले को बोलते हैं सेंडर, और प्राप्त करने वाले को बोलते हैं रिसीवर। ये चीज़ें होती हैं, ईमेल भेजेगा एक और दूसरा प्राप्त करता है, यही चीज़ें होती हैं ईमेल में। अब जो व्यक्ति भेजने वाला होता है, जो व्यक्ति ईमेल को बना के भेज रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सेंडर। अब वो ईमेल तो बना के भेज दिया, लेकिन वो कैसे जाएगा? वो जाता है SMTP के माध्यम से। कोई व्यक्ति ईमेल भेजता है तो जाता है SMTP के माध्यम से ईमेल जाता है। अब रही बात SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसे बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को ट्रांसफर करने का काम ये सेंडर के द्वारा भेजना होता है। तो SMTP एक प्रोटोकॉल होता है जिसके द्वारा मेल
ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जब यहाँ से जाता है तो इंटरनेट से पहले कनेक्ट होगा, इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो एक फाइल के रूप में बनता है, FTP बोलते हैं, इसे बोलते हैं FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर लिखा होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो होता है ईमेल जब भेजते हैं तो ये एक बॉक्स बन के जाता है, क्योंकि उस तरह ईमेल बहुत बड़ा होता है। अब उसे छोटे छोटे बॉक्स के रूप में डिवाइड करने के लिए FTP, ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसे एक बॉक्स में कन्वर्ट कर लेता है। अब ये जो होता है ये इसकी साइज पूछ देता है कि हम कितने साइज का ईमेल भेज सकते हैं। तो जो होता है फाइल की जो साइज होती है मैक्सिमम आपका रहेगा 25 MB तक होता है, 25 MB तक इसे हम कहते हैं मेगाबाइट, 25 मेगाबाइट तक होता है। इससे ज़्यादा भेजना चाहे तो ईमेल को नहीं भेज सकते हैं। इसमें आप फोटो वीडियो ये सब भेज सकते हैं और भी चीज़ें भेज सकते हैं। अब मान लीजिए अब यहाँ से तो भेजने की बात हो गई, मेल को तो हम भेज दिए, ये इस सर्वर के माध्यम से गया, लेकिन अब उसके पास रिसीव जिसके पास होगा वो तो मेल को रिसीव करने वाला हो गया। अब मेल को जब रिसीव करेगा तो वो किसके माध्यम से रिसीव करता है, तो वो रिसीव करता है POP3 और या IMAP। ये क्या होता है आपको बता रहे हैं। POP और POP3 एक ही चीज होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। ये POP पहले चलता था, POP3 वो एक लेटेस्ट वर्जन आया है, जिसे सेंडर जो भेज दिया या सेंडर भेजा है तो रिसीवर के पास कैसे रिसीव होगा, इसके माध्यम से। और उसे एक्सेस करने के लिए होता है ये IMAP। एक्सेस मतलब होता है देखने का, देखने के लिए, ये तो रिसीव हो गया लेकिन देखना तो जरूरी है, तो देखने के लिए किसका यूज करते हैं, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एक्सेस मतलब होता है चलाना होता है। अब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है IMAP के माध्यम से। तो वो अब मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि अब मान लीजिए दूसरा व्यक्ति इसी तरह यही सेंड करे तो ये चीज़ें इधर आ जाएगा और ये चीज़ें उधर चला जाएगा। क्यों ऐसे हो जाएगा, क्योंकि भाई ये सेंडर हो जाएगा और ये इसके बाद रिसीवर ये हो जाएगा, ये POP इस साइड आ जाएगा, IMAP इस साइड आ जाएगा। समझ में आया होगा आई होप। अब यहाँ पर इसका साइज बता दिए हैं। अब यहाँ से ईमेल से बनने से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। पूछ देता है ईमेल किसके माध्यम से सेंड होता है, तो SMTP के माध्यम से। किसके माध्यम से रिसीव होता है, तो ये ऑप्शन आपको पहले देगा, ये सही रहेगा, अन्यथा ये नहीं रहेगा तो ये वाला सही रहेगा। दोनों रहेगा तो दोनों सही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि दोनों में से दोनों रहे तो एक गलत हो जाएगा, नहीं, तो आपको अगला ऑप्शन देगा A+B, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्सेस करने के लिए होता है, ये रिसीव उसको मतलब वहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए होता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ईमेल में देखेंगे। ईमेल में IMAP अभी जो समझा रहे थे। IMAP जो होता है किसी भी मैसेज को, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए लैपटॉप को हम कोई डाटा भेजें, अब यहाँ से तो हम भेज दिए लेकिन वो एक वहाँ से भेज दिया फिर वो ट्रांसफर कर देता, तो एक्सेस तो जरूर है ना, एक्सेस हो रहा होगा ना बीच में। तो वो एक्सेस करने के लिए मान लीजिए हम पब्लिक लाइब्रेरी है, AT वर्क है, कोई भी वर्क मान लीजिए हम वर्क कर रहे हैं, तो रीड करने के लिए रीड मैसेज बोला है ना, रीड मतलब करने के लिए किसका यूज करते हैं, IMAP। देखिए रीड करने के लिए इसी का यूज करते हैं। रीड करने के देखिए ये जो रीड कर रहा है इसी के लिए, ये रीड करने के लिए यहाँ पर रीड करने के लिए वहाँ पर। लेकिन हम मान लीजिए कह रहे हैं कि हम सेंड किए तो किसके माध्यम से सेंड करेंगे, SMTP के माध्यम से सेंड करेंगे। लेकिन रिसीव किसके माध्यम से होता है, रिसीव आपका होता है POP या POP3। लेकिन आप मान लीजिए रीड करना है, पढ़ना है, तो किसके माध्यम से करेंगे, तो रीड करना होता है तो आपका इससे करेंगे IMAP के माध्यम से उसे रीड कर सकते हैं। अब आई बात, एक सर्वर होता है। सर्वर क्या होता है, ईमेल सर्वर होता है जो मान लीजिए इधर से उधर भेज रहा है तो उसे कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ें हैं इसमें देखेंगे। ईमेल में जैसे देखते हैं ईमेल की स्टोरेज क्षमता, जैसे मान लीजिए ये तो साइज बताए थे, फाइल की साइज 25 MB तक होता है, लेकिन हम यहाँ पर होती है स्टोरेज क्षमता। ईमेल जब हम किसी व्यक्ति को भेजते हैं तो उसकी स्टोरेज मतलब ईमेल की जो स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, जितना उसे स्टोर कर सके, तो वो होता है 1.5 GB तक होता है। 1.5 GB तक हो सकता है। 1.5 GB बोले तो 1.5 GB तक ये हो सकता है। लेकिन बात आती है ईमेल को जब हम भेजते हैं तो अधिकतम कितने व्यक्ति को भेज सकते हैं, ईमेल पूछ देता है। मैक्सिमम ईमेल कितने लोगों को भेज सकते हैं, तो मैक्सिमम ईमेल जो होता है आपका 500 लोगों को भेज सकते हैं। आप चाहे कि 600 भेजे तो नहीं हो सकता है, कम भेज सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं भेज सकते, तो ये आपका 500 तक हो सकता है। अब आई भेजने की बात।
ईमेल में तो ये समझ में आ गया हो कितने लोग को भेज सकते हैं भेजने के बाद। तो यहाँ पर 3 प्रकार के काम आते हैं, देखेंगे यहाँ पर आता है एक टू आता है, यहाँ पर देखिए एक टू है, एक सीसी है, एक होता है बीसीसी। यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं, सब्जेक्ट मतलब क्या आप उसमें भेज रहे हो तो उसके बारे में लिख के भेज सकते हैं। अब समझेंगे ये जो दिया है टू में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक लोग को मैसेज को भेजना है, केवल एक को भेजना है तो हम टू का यूज करते हैं। टू में ये होता है कि मान लीजिए हम मैसेज आपको भेजें, आपके पास दिखाई दे रहा है, हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये टू का काम करता है। अब देखेंगे सीसी होता है, सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मतलब वो बोलते हैं, कार्बन नहीं होता है, एक पहले फोटो आता था, फोटो में देखते थे एक कार्बन कॉपी भी बनती थी जिसे नेगेटिव कॉपी भी बोला जाता था। अब देखेंगे यहाँ से होता है एक से अधिक लोगों को भेज सकते हैं। मान लीजिए हम भेजना चाहते हैं 500 को तो 500 को भी भेज सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा इशू होता है। इसमें इशू ये होता है, कार्बन कॉपी ये चीज होता है जैसे हमारे पास भी रहेगा, आपके पास भी रहेगा, दूसरे के पास भी रहेगा, मतलब जितने लोग को भेजेंगे सब देख लेगा कि उसके पास भी ईमेल गया है, हमारे पास भी ईमेल गया है, मतलब मैच टू मैच हो जाता है। से उसको भेजे तो वो भी देख लेगा, हाँ उनको भी भेजे हैं, और वो देखेगा तो उनको भी भेजे, मतलब आपस में मिल जाता है। इससे थोड़ा ये डाउट होता है कि मान लीजिए कोई सीक्रेट मैसेज भेजना है तो उसके पास भी दिखाई देने लगेगा तो कोई मतलब नहीं होता है सीक्रेट मैसेज का। तो अब रही बात कि हम मान लीजिए हमें तब अधिक भेजना है तब किसका यूज करेंगे, सीसी का यूज नहीं करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे। तो अब आती है बात अगली, सीसी आता है तो अगला एक आता है बीसीसी। बीसीसी देखेंगे बीसीसी क्या होता है, चलिए बीसीसी के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं। बीसीसी उसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन। देखिए सीसी का यहाँ लिखा है सीसी कार्बन कॉपी और बीसीसी का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब ये नहीं होता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। देखिए एक से अधिक लोगों को तो हम भेजेंगे ईमेल एक से अधिक लोगों को भेजेंगे, लेकिन इसमें केवल वही व्यक्ति देख सकता है जो ईमेल को भेजा होता है। इसमें मान लीजिए वही व्यक्ति रहेगा, मान लीजिए हम आपको मैसेज भेजें बीसीसी के माध्यम से, सभी लोगों को करीबन 500 लोगों को भेजें तो खाली हम ही देख सकते हैं कि हम भेजें, और वो सब देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो हम भेजें वही उनको दिखाई दे रहा है, दूसरा उस तरह नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन सीसी में ये होता है कि हम मैसेज को भेज दिए, लेकिन सीसी में ये होता है कि वो भी दिखाई देगा कि हम भी, हमारे पास भी गया और बाजू वाले के पास भी गया और कोई दूसरे के पास भी गया, ये सीसी के द्वारा होता है। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब एक तरीके से अंधा टाइप से हो जाता है कि जिससे हम भेजें लेकिन उसके पास ही जाता है और वो दूसरा व्यक्ति कोई देख नहीं पाता, ये होता है बीसीसी। यहाँ पर देख सकते हैं न्यू मैसेज के द्वारा कर सकते हैं। अब बात आई, देखिए टू और सीसी और बीसीसी आइयो समझाएं, समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखेंगे अब यहाँ पर तो मैसेज को भेजने का तरीका हो गया। इसमें किसी का ईमेल लिख दे रहे हैं rtci@gmail.com gmail.com। इसमें इसी तरह और भी ऐड कर सकते हैं, नहीं कि हम इतना है और भी कर सकते हैं। अब रही बात टेक्स्ट, मान लीजिए हम कोई टेक्स्ट लिख दिए, अब टेक्स्ट लिख दिए तो उसकी सेटिंग करने के लिए देखिए यहाँ पर टेक्स्ट के द्वारा यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ये जो है ये टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कोई टेक्स्ट है लिखे हैं तो उसको कलर वलर करना, यहाँ पर देख सकते हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सब दिया है, तो इसके द्वारा हम उसको थोड़ा कलर वलर फिल कर सकते हैं। आगे अब बात आती है ये अटैच, जैसे कोई हम फाइल को भेज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी पिक्चर को भेज रहे हैं, चाहे किसी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, चाहे एक्सेस का है, चाहे अकाउंटिंग टैली, कोई PDF है तो हम भेजना चाहते हैं। अब रही बात इसमें से नहीं, ये वाला काम करता है, ये अटैच फाइल के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है, ये अटैच फाइल कर सकते हैं। ये आपका इमोजी होता है, ये आपका कोई पिक्चर होता है, ये आपका स्टोरेज जो होता है इसे बोलते हैं गूगल ड्राइव बोलते हैं। गूगल ड्राइव के द्वारा कोई पिक्चर होगा तो उसे भेज सकते हैं। इसके द्वारा हम कोई सिग्नेचर टाइप से भेज सकते हैं। अभी आपको चीजें बता रहे हैं, आगे चलेंगे। आगे देखिए, अब यहाँ पर समझिएगा, ईमेल जो होता है ये यहाँ पर ऑल बॉक्स ऑफ ईमेल के जितने भी बॉक्स होते हैं ईमेल के, उसके बारे में यहाँ पर आया है। अब देखेंगे ईमेल में कितने, जैसे मान लीजिए एक होता है इनबॉक्स, एक होता है सेंड बॉक्स, एक होता है आउट बॉक्स, एक होता है ड्रॉप बॉक्स, और भी बॉक्स होते हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी इतने बॉक्स के बारे में समझिए। इसमें होता क्या है, देखेंगे इनबॉक्स वो बॉक्स होता है, इसमें वह ईमेल दिखाई देता है जो हमारे पास आता है। जैसे कोई व्यक्ति भेजा ईमेल तो हमारे पास आएगा, तो किस में दिखाई देगा, इनबॉक्स में दिखाई देता है। आई होप समझ में आया होगा। सेंड बॉक्स वो मेल होता है जो हम जैसे हम मान लीजिए कोई मेल भेज दें किसी को, तो जब हम मेल भेजेंगे तो आपके पास जाएगा, तो हम तो भेजें, आपके पास जा रहा है तो जाएगा, तो किस बॉक्स में दिखाई देगा, हम देखेंगे तो सेंड बॉक्स में दिखाई देगा। लेकिन आप हमें भेजें तो हमारे पास कैसे आएगा, तब हमारे पास कौन से बॉक्स में दिखाएगा, वो इन बॉक्स में दिखाई देता है। आउट बॉक्स किसे बोलते हैं, इसमें देखेंगे, इसमें वह
ईमेल दिखाई देता है जो हम भेजते हैं, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम से रुक जाता है और वह इसी में स्टोर हो जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें समझेंगे। इसमें जैसे हम मान लीजिए किसी को मेल किए, अब मेल तो किए लेकिन कभी कल नेटवर्क, जैसे हम भेज दिए लेकिन कभी कल नेटवर्क के कारण घूमर के ईमेल इसी में आके स्टोर हो जाता है। वो कौन सा होता है, आउटबॉक्स। जैसे ही आपको इसको नेटवर्क मिलेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। कभी कल नहीं होता है तो हम नेटवर्क फिर से वापस रिफ्रेश करके कर देखते हैं तो चल जाता है। तो आउटबॉक्स आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉप बॉक्स क्या होता है। ड्रॉप में देखेंगे, ड्राफ्ट मतलब होता है छोड़ना। देखेंगे इसमें वह ईमेल होता है जो हम भेजना नहीं चाहते हैं, लेकिन जैसे हमारी कोई मेल बनाए, समझो सीधे सीधे फंडा ये है कि जब हम कोई मेल बना दिए, अब रही बात हमें भेजना नहीं उसे, केवल खाली बना दिए, अब जरूरत पड़ेगी कि बाद में भेजेंगे, तो वो मेल तो खराब नहीं होगा, वो आपका कहाँ पर रुक जाएगा, ड्राफ्ट बॉक्स में। ड्राफ्ट बॉक्स जैसे मान लीजिए हम कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, आज नहीं करें तो वो मान लीजिए रखे हैं, तो वो किस में रहेगा, ड्राफ्ट में रहेगा। जो भेजना चाहेंगे तो बना के भेज सकते हैं, और नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगा तो इसमें आके रुक जाएगा, लेकिन नेट सही रहेगा तो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति भेजेगा तो कहाँ पर आ जाएगा, इनबॉक्स में आ जाता है। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्या है, आप समझिए। यहाँ पर ईमेल का कुछ स्ट्रक्चर लिखा है। देखेंगे जैसे कोई ईमेल, हमें पहले ईमेल को तो ओपन कर लिए, ईमेल तो ओपन कर लिए, लेकिन देखेंगे ईमेल ओपन करने के बाद पूछ देता है ईमेल बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो कंपोज का यूज करते हैं। कंपोज का जब क्लिक करेंगे तब आपके जो वहाँ पर दिखाया था सेंड बॉक्स, आउटबॉक्स, इनबॉक्स, तब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये वाला है इनबॉक्स, देखा है ना, सेंड बॉक्स, ड्राफ्ट है। ये जो होते हैं सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता पूछ देता है ना ईमेल में, सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता किसकी, कौन से बॉक्स की होती है, तो इनबॉक्स की। ठीक है, इनबॉक्स सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता इसी की होती है। ये ईमेल बनाने के लिए कंपोज का यूज करते हैं। आपको सेंड बॉक्स मैसेज को भेजता है कोई, मतलब हाँ भेजे, और ड्राफ्ट मतलब होता है छोड़ देना, जैसे मान लीजिए ईमेल बनाए और हम भेजना ही नहीं चाहते हैं तो इसमें आके स्टॉप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे, चलिए आगे देखा आपको बताते हैं। आगे है आलमेल। आलमेल क्या होता है, ईमेल में देखेंगे ना, देखेंगे एक होता है जंक फोल्डर या स्पैम, ये जो दिख रहा है आपको हाईलाइटेड है ये वाला है। आप देखेंगे स्पैम, आलमेल में जो होता है ना सब मेल एक ही साथ दिखाई देंगे, जैसे ड्राफ्ट हो गया, इनबॉक्स हो गया, आउटबॉक्स हो गया, ये सब एक ही साथ देखना है तो हम किसका यूज करेंगे, आल का। लेकिन ये बात आती है कि आल का हम यूज नहीं करना है। अब रही बात, देखिए आल का यूज करते हैं तो एक साथ सभी दिखाई देने लगते हैं, तो उसमें कंफर्म नहीं हो पाता कि इसमें कौन सा है किसमें कौन सा, देख कर बाद में फाइंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन होता है। उससे अच्छा बॉक्स जो दिया है, इनबॉक्स, सेंड बॉक्स, ये सब होते हैं। अब रही बात, देखेंगे ये आल जो मेल समझा दी। स्पैम क्या होता है, जो कोई फेक मैसेज आया, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का चाहे कोई भी फेक मैसेज आता है ना, इसमें वह ईमेल स्टोर होता है जो क्या होता है, फेक होता है, जो फेक मतलब फर्जी बोले तो। ठीक है, ट्रेस में क्या होता है, ट्रेस ईमेल। ट्रेस ईमेल वो ईमेल होता है, जैसे मान लीजिए हमें ईमेल कोई डिलीट कर दी और वो उसकी हमें बहुत जरूरत थी और लग बाय चांस डिलीट हो गया, अब तो ये दिक्कत हो जाएगी, तो गायब हो गया। लेकिन गायब नहीं होता है, वो 30 दिनों के लिए स्टोर हो जाता है। कहाँ पे, ट्रैश फोल्डर में। वो ट्रैश फोल्डर आप ईमेल के साइड में ही देख सकते हैं। अब रही नोट पे ध्यान दीजिएगा। नोट में बोला है जब हम ईमेल बनाते हैं तो किसका यूज करते हैं, अभी जस्ट बता के आए, कंपोज का यूज करते हैं। ईमेल बनाने के लिए हम कंपोज का यूज करते हैं। अब रही बात, जब हम किसी फाइल को जोड़ना चाहते हैं तो किस पे क्लिक करते हैं, अटैच। अटैच यही वाला जो समझाए थे अभी, ये अटैच फाइल पे क्लिक करते हैं। इसके द्वारा हम कोई MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस का यूज, मतलब कोई भी फाइल इस पर क्लिक जैसे करेंगे ना, वो तुरंत फाइल का एक बॉक्स आएगा और जो भी फाइल आप जहाँ रखें उसे सिलेक्ट करके और इसे यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, चलिए। आई होप पूरा ये भी जितने भी चीजें समझाए हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, इससे पहले आपको थोड़ा बता दे रहे हैं। देखिए आप जैसे मान लीजिए CCC या DCA का देने जा रहे हैं, तो बस CCC, मान लीजिए DCA, ADCA, ठीक है, PGDCA या O लेवल का एग्जाम देने जा रहा है। बस ईमेल से बनने वाला जितने भी क्वेश्चन है ना, इससे बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है। कितना भी आप पढ़िए, इससे बाहर ईमेल से संबंधित आने वाला ही नहीं है। A to Z इसमें निचोड़ करके आपको बताए हैं। ठीक है, तो आई होप ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इन्फॉर्मेशन सभी अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे वो भी पढ़े और आगे बढ़े। तो थैंक यू सो मच। और चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।